हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें जिसका बहुत यूज है क्वेश्चन को करने के लिए। देखो क्या होता है, सब बच्चे एक टेबल बनाइए। एक फंक्शन f है, एक g है, f प्लस माइनस जी, f इंटू जी, f डिवाइड बाई g और g जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी हम f डिवाइड बाई g लिखेंगे तो f डिवाइड बाई g का मतलब g शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, g को जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, देखो जैसे मान लो एक फंक्शन f है और वो कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है, तो सम डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ, g को जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लिया मैंने किसी पॉइंट x बराबर a पर, हम जो भी देख रहे हैं वो किसी पॉइंट पर देख रहे हैं। मान लो मैंने कहा कि किसी पॉइंट x बराबर a पर हमारा फंक्शन f कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक। अच्छा, मान लो ऐसा हो जाए कि f हो जाए कंटिन्यूअस, है ना, और g हो जाए नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, f फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए और g नॉट कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब दोनों फंक्शन में से कोई एक कंटिन्यूअस हो जाए और एक नॉट कंटिन्यूअस हो जाए। जैसे ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस थे। अब इसमें क्या है, एक है कंटिन्यूअस, एक है नॉट कंटिन्यूअस। तो ध्यान देना, उनका सम डिफरेंस हमेशा नॉट कंटिन्यूअस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा नॉट कंटिन्यूअस है तो सम डिफरेंस हमेशा नॉट कंटिन्यूअस, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कह सकते तो स्टार बना दो, डिवाइड में कुछ नहीं कह सकते तो स्टार बना दो, है ना। स्टार का मतलब हुआ कुछ नहीं कह सकते, है ना। स्टार का मतलब क्या बना हुआ, कुछ नहीं कह सकते। देखो अब जैसे मान लो f है नॉट कंटिन्यूअस और g भी है मान लो नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। तो सम डिफरेंस में भी स्टार, मल्टीप्लाई में भी स्टार और डिवाइड में भी स्टार, मतलब किसी में भी कुछ नहीं कह सकते। ध्यान दो, स्टार का मतलब हुआ नथिंग कैन बी सेड, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सम डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस, डिवाइड भी कंटिन्यूअस। अगर एक कंटिन्यूअस एक नॉट कंटिन्यूअस तो सम डिफरेंस हमेशा नॉट कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कह सकते, डिवाइड में भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर दोनों के दोनों है नॉट कंटिन्यूअस तो ना सम डिफरेंस में कुछ कह सकते हैं, ना मल्टीप्लाई में, ना ही डिवाइड में, ठीक। देखो एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में बनाए। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया f, एक ले लिया g, एक ले लिया f प्लस माइनस g, एक ले लिया f मल्टीप्लाई g और एक ले लिया f डिवाइड g। दो फंक्शन लिए मैंने। मान लो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है ना। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी जब भी हम देख रहे हैं तो किसी पॉइंट पर ही देख रहे हैं, ध्यान देना। जैसे एक डिफरेंशिएबल दूसरा डिफरेंशिएबल, तो सम डिफरेंस हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, मल्टीप्लाई भी डिफरेंशिएबल होगा, डिवाइड भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब जहां जहां पर कंटिन्यूअस है वहां वहां पर डिफरेंशिएबल कर दो, है ना। जहां जहां पर कंटिन्यूअस है वहां वहां पर डिफरेंशिएबल कर दो। देखो मान लो एक है डिफरेंशिएबल, दूसरा फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सम डिफरेंस फिर से क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे देखो यहां पर था एक कंटिन्यूअस दूसरा नॉट कंटिन्यूअस, तो सम डिफरेंस हमेशा क्या था, बोलो नॉट कंटिन्यूअस। वैसे यहां पर भी सम और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कह सकते,
डिवाइड में भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। यहां भी ध्यान रखना g को 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो अगर दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, जैसे मान लो ये भी है नॉट डिफरेंशिएबल और मान लो ये भी है नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, तो सम डिफरेंस में भी स्टार आएगा, मल्टीप्लाई में भी स्टार आएगा और डिवाइड में भी स्टार आएगा, ध्यान देना, है ना। अगर दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो सम डिफरेंस में भी कुछ नहीं कह सकते, मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं कह सकते और देखो डिवाइड में भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो जैसा टेबल कंटिन्यूअस में है वैसा ही डिफरेंशिएबल में है। देखो इससे क्या फायदा होता है, बहुत से क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। जैसे कि मान लो हम एक क्वेश्चन लें, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया f(x) = mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ना किसी पॉइंट पर, तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये बात डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सही नहीं है, है ना। ये बात डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सही नहीं है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल तो उसका मॉड डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं, ध्यान देना। कंटिन्यूटी में सही है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और देखो ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि पॉलिनोमियल जैसे हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, बताया था मैंने आपको पहले भी। पॉलिनोमियल्स का मतलब जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो पॉलिनोमियल्स ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन हाँ अगर वो वैल्यू ना बदलें। पॉलिनोमियल्स ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अगर हम जबरदस्ती उनकी वैल्यू ना बदलवा दें। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन लिखा x + 1 x ≤ 0 x > 0 4 - x, अब देखो 0 पर हमने वैल्यू बदलवा दी, तो इसका मतलब 0 पर अब ये हो सकता है कंटिन्यूअस ना हो, हैं तो दोनों पॉलिनोमियल, लेकिन हमने किसी पॉइंट पर वैल्यू बदल दी। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जो वैल्यू को ना बदलें, ऐसे पॉलिनोमियल्स हमेशा कैसे होते हैं बोलो, कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। sin x फंक्शन और cos x फंक्शन ये भी क्या है बोलो, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। ये सब मैंने आपको ग्राफिकली बताया था स्टार्टिंग में, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, है ना, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, ये सब मैंने आपको ग्राफिकली बताई थी चीजें स्टार्टिंग में, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस सबको मैंने ग्राफिकली बताया था, ध्यान दो, है ना। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं क्वेश्चन को करने के लिए। देखो जैसे ध्यान दो, जैसे हमने देखो यहाँ पर ये फंक्शन लिखा mod of x - 1 प्लस mod of x - 2। देखो अब जैसे x - 1 का मतलब पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूअस, x - 2 का मतलब पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूअस, है ना। x - 1 एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस का मॉड भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, है ना। x - 2 भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है और उसका मॉड भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, है ना। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये बात हम ग्राफ से भी जानते हैं। मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ देखो कंटिन्यूअस होगा, है ना। मॉड ऑफ x - 1 क्या होता है, देखो ऐसे जाता है, 1 पर कॉर्नर लेगा, ठीक। और मॉड ऑफ x - 2 क्या होगा, देखो 2 पर कॉर्नर लेगा, है ना। मॉड ऑफ x - 1 पर कॉर्नर लेगा, मॉड ऑफ x - 2 पर कॉर्नर लेगा। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है ना। मॉड ऑफ x - 1 हर जगह कंटिन्यूअस लेकिन 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल ड्यू टू कॉर्नर। मॉड ऑफ x - 2 हर जगह कंटिन्यूअस बट 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल ड्यू टू कॉर्नर, ठीक।
तो मतलब देखो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया बोलो, ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दो, ऑलवेज कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन fx हर जगह कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन fx हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक, अब देखो जैसे अगर हम x इक्वल टू 1 लें तो 1 पॉइंट पर ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में ND, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, लेकिन ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर, 1 की बात कर रहे हैं, 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, जबकि 1 पर डिफरेंशिएबल। ध्यान दो, है ना, ये जो फंक्शन है देखो, ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है, 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, जबकि ये 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या हुआ, 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो एक अगर नॉट डिफरेंशिएबल है ना, और एक डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम हमेशा क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन कुल मिला के क्या हो जाएगा बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल 1 पर पूरा फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, अब अगर हम 2 पर आ जाएं, देखो 2 पर ये जो मॉडुलस है ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये है नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, क्योंकि 2 पर मॉड x माइनस 1 डिफरेंशिएबल है। ध्यान दो, जबकि मॉड x माइनस 2 नॉट डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो इसीलिए 1 पर भी पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल और 2 पर भी पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, इसके अलावा हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, है ना। हाँ, कंटिन्यूअस हर जगह है। तो देखो हमने टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी निकाल दिया। तो ये फायदा होता है इन टेबल्स का कि हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से, और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ अभी आपको इसके।